नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं देयर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका जो पेपर लगने वाला है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार। इस पर अपन बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं। आपके इंग्लिश में ये नाम दे रखा होगा यदि आपके पास में समाजशास्त्र है तो। थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ले रखा है, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, बीए पार्ट सेकंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी बन जाते हैं क्योंकि मैंने आपके सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन तैयार करे हैं। आपके जो 4 यूनिट हैं उसमें से कौन कौन सी यूनिट से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, उन सब पर आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। अब आपको बढ़िया तरीके से वीडियो देखना है और ऐसा मत कर देना कि आप पूरी पूरी वीडियो देखो और उसको फॉलो ही नहीं करो। वो गांव में बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सारी रात रोया और एक बच्चों जो भी सुबह उठ भाग गो, तो अयान को काम तो ते कर मत दीजो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न समझा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनको पता नहीं है तो उनके लिए थोड़ा गलत होगा, इसलिए पेपर पैटर्न समझाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। रेगुलर जो स्टूडेंट है उनके 120 अंकों का पेपर रहने वाला है। पास मार्किंग 48 अंक आपको लाने हैं। यदि आपके मिड टर्म एग्जाम हुआ है तो 30 अंकों का आपको मिड टर्म एग्जाम हो जाता है, तो ये टोटल 150 अंकों का मैटर हो जाता है। यहाँ पर नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का क्या रहने वाला है ये देख लो। नॉन कॉलेज के स्टूडेंट 150 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है। पास मार्किंग आपको 60 अंक लाने हैं। एक बात विशेष रूप से, ये जो हिंदी उच्चारण यहाँ पर दे रखा है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो इंग्लिश में नाम है ना वो सेम रहेगा। तो यदि ये पूरा आपके नाम क्लासिकल सोशियोलॉजी थॉट लिखा हुआ है तो ही ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, इसमें आपके है ना जो छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो ये नहीं बताती है कि कौन छोटे क्वेश्चन कितने आएंगे, बड़े कितने, यानी कुछ पेपरों में बता रखा है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, इनमें बता रखा है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इनमें बताता ही नहीं है। वो बस अंक बता रखे हैं, भाई टोटल पेपर इतने का होगा, आपका सिलेबस इतने का होगा। तो इसमें आपके 40 अंकों के छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन आपको तैयार कहाँ से करना है, यदि आप सीरीज पढ़ते हो तो सीरीज से बड़े तरीके से तैयार कर लोगे, या फिर यदि आप, मैं जो आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन बड़े, उनसे भी ये कवर हो सकते हैं। ये तभी कवर होंगे जब आप बुक से पढ़ोगे ना, तब ये छोटे क्वेश्चन कवर होंगे। और यदि आपके पास में बुक नहीं है तो सीरीज से जो छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। आप छोटे क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपके सामने यूनिट जो फर्स्ट दिख रही है, इसमें प्रमुख समाजशास्त्रीता अगस्त कोम्टे, या कोम्ट भी बोलते हैं इसको और अगस्त कोम्टे भी बोल सकते हैं। ये एक प्रमुख समाजशास्त्री रहा जिसको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, और इसका बहुत योगदान रहा इस समाजशास्त्र में शुरू करने में। तो इस जो यूनिट फर्स्ट है उसमें अगस्त कोम्ट से रिलेटेड ही 2 क्वेश्चन देगा वो, जिसमें से आपको एक करना होगा। अब ये इंपॉर्टेंट आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, कोम्ट यानी अगस्त कोम्ट की प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रत्यक्षवाद, इसमें ये शब्द है ना इंपॉर्टेंट है, इस पर बड़ा सवाल बनेगा। 20 अंकों का क्वेश्चन होगा। रेगुलर नॉन का थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लगभग 20 अंकों का ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, अगस्त कोम्ट से रिलेटेड ही होगा। कोम्ट के जीवन परिचय का संक्षिप्त वर्णन करते हुए, आपको जीवन परिचय तो याद होना ही चाहिए क्योंकि साफ साफ दे रखा है वहां पर इसकी रचनाएं, और ये छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो छोटे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं बताऊंगा। 3 चरणों का नियम, ये जो सिद्धांत है ये अगस्त कोम्ट ने दिया है, लॉ ऑफ 3 स्टेज।
की समीक्षा कीजिए। 20 अंकों का क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्यों है तो मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूं। ये दो शब्द आप ध्यान रखना, ये शब्द और ये शब्द। यहां पर आ जाओ, आपका ये सिलेबस है, इंग्लिश में डाल रखा था राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, अगस्त काउंट से रिलेटेड ही इस यूनिट से पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। बड़े क्वेश्चन बता रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे इसमें। तो यहाँ पर बौद्धिक संदर्भ जो दे रखा है, बौद्धिक संदर्भ का मतलब क्या है कि अगस्त काउंट ने अपने जीवन में क्या क्या किया, उसकी जीवनी क्या थी और उनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। तो इन रचनाओं से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन आपके आएंगे 2-2 अंकों के। तो ये यदि जीवन और इसकी जो रचनाएं हैं वो याद कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगस्त कॉम्ट प्रमुख विद्वान माना जाता है, जनक माना जाता है, तो इससे रिलेटेड वो पूछ सकता है। अब मैंने बड़ा क्वेश्चन आपको बनाकर दिया, प्रत्यक्षवाद, ठीक, एक बड़ा क्वेश्चन यहां से बना दिया, दूसरा बड़ा क्वेश्चन मैंने यहां से बना दिया। अब ये बचा, यदि ये नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। चलो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया बड़ा, लेकिन एक क्वेश्चन इनमें से तो बनाकर देगा ना, इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन बनाकर ही देगा और वो आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे दिमाग से आपको खेलना है। इसके बाद में फर्स्ट यूनिट की मैंने बात कर ली। इसके बाद में दूसरी यूनिट जो रहने वाली, इमाइल दुर्खिम, जो प्रमुख समाजशास्त्री माना जाता है, इस समाजशास्त्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी भी जीवनी और वो याद होना चाहिए, आपकी रचनाएं, उससे पक्का है क्वेश्चन आएगा। छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े उससे रिलेटेड नहीं आ सकते, आ भी सकते हैं, कम चांस है, लेकिन जो ये बड़े क्वेश्चन लेकर आया हूं वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके सामने दिख रहा है तीसरा क्वेश्चन, इमाइल दुर्खिम के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए इनके समाज के श्रम विभाजन पर प्रकाश डालिए। अभी ये शब्द जो है ना इंपॉर्टेंट है, यानी समाज में जो श्रम करते हैं ना, हार्ड वर्क करते हैं, उसका विभाजन क्या क्या है, किस प्रकार काम को बांटा गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह चौथा क्वेश्चन है इसमें, इस यूनिट का दूसरा क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक तथ्य की अवधारणा एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो सामाजिक तथ्य है ना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यूनिट है इसमें बता देता हूं कि ये क्वेश्चन ही मैं क्यों लेकर आया हूं, कि इसका भी रीजन है, क्योंकि आपकी बहुत छोटा सिलेबस दे रखा है और समाजशास्त्र का छोटा ही सिलेबस होता है। यहाँ पर देखो बौद्धिक संदर्भ दे रखा है साफ साफ। बौद्धिक संदर्भ का सीधा सीधा मतलब है रचनाओं से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके छोटे पूछे जाएंगे। सामाजिक तथ्य, इसमें से एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एक क्वेश्चन इसमें से लिया, तो इसको मैंने छोड़ दिया। मान लीजिए बाई चांस इसमें से बनाकर दे देता है वो एक क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से भी तो बनाकर देगा ना, इन दोनों से बनाकर देगा। और आपको यदि ज्यादा किया हुआ है आपको तैयार, तो वह छोटे क्वेश्चन आपके भी क्लियर हो जाएंगे, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने यूनिटों की बात कर ली 2, अब अपन चलते हैं तीसरी यूनिट पर। तीसरी यूनिट जो आपके सामने है, मैक्स वेबर, ये भी प्रमुख समाजशास्त्री माना जाता है, इसको आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हो। तो एक ही विद्वान अलग अलग जगह आपको दिखेगा, क्योंकि जब मन किया समाजशास्त्र में अध्ययन कर लिया, जब मन किया पॉलिटिकल साइंस में कर लिया, तो इनका ऐसा चलता रहता है। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है 5वां क्वेश्चन, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की अवधारणा एवं विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जैसे ब्यूरोक्रेसी के बोलते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, उसके बारे में ये बात कर रहा है। इसके बाद में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। 20 अंकों का क्वेश्चन है। अब ये 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, ये भी आपको तैयार करना है। मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए प्राधिकार के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 20 अंकों का क्वेश्चन है। अब यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इसका प्रूफ भी मैं दे देता हूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत, और पढ़ने में फिर विश्वास हो जाता है ना, किसी चीज पर विश्वास हो जाता है एक बार, तो फिर पढ़ने का मजा ही और होता है। यहाँ पर मैक्स वेबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बौद्धिक संदर्भ, रचनाओं से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन देगा वो,
सामाजिक क्रिया, एक क्वेश्चन मैंने इसमें से बना दिया। नौकरशाही, ठीक है, और प्राधिकार के प्रकार। प्राधिकार का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी, यानी सत्ता, सत्ता के प्रकार। समाज में सत्ता नहीं देखते क्या आप? जैसे पॉलिटिकल साइंस में देखते हो करिश्माई सत्ता, बहुत सारी सत्ताएं होती हैं। तो 3 क्वेश्चन इसमें से बना दिए तो बाहर कहां से जाएगा? पूरा सिलेबस कवर हो गया, हो गया ना। तो ऐसे आपको करना है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी यूनिट, चौथी जो यूनिट है कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स ही वो बंदा था जिसने बोला था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। एक जो गरीब आदमी होता है ना, उसके बाद उसके पास में है ना, खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन पाने के लिए सब कुछ होता है। तो यदि आप भी एक गरीब फैमिली से हो तो बस आपके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। तो जी जान से मेहनत कीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स ही पहला व्यक्ति था जिसने बताया था कि समाज में 2 वर्ग होते हैं जो आपस में इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। वो है ना जो इसमें बताएगा, जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग बताया था उसने। तो उसके अलग अलग नाम है, जैसे बुर्जुआ वंश, सर्वहारा वंश, इस प्रकार के बताता है इसमें। तो ये बात बोलता है कि श्रमिक और पूंजीपतियों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बताएगा, तो आप बड़े तरीके से इसको पढ़ना। इसके बाद में कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अवधारणा को समझाइए। 20 अंकों का ये भी क्वेश्चन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लेकर आए हूं मैं, क्यों मैंने इस वीडियो का पार्ट इसको बनाया है। तो चलते हैं, चौथी यूनिट को और दिखा देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये कार्ल मार्क्स देख लो। कार्ल मार्क्स भाई साहब, यहाँ पर बौद्धिक संदर्भ से क्वेश्चन आएंगे। छोटे क्वेश्चन बनाकर देगा, बड़े क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इसके बाद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है। वर्ग संघर्ष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी इस सिद्धांत को कोई टक्कर नहीं दे सकता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समाज में भी आप देखोगे कि पूंजीपति और जो श्रमिक वर्ग है उनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। ये अलगाव जो एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, लेकिन अलगाव को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, टाइम आपके पास में नहीं है। इनमें से आ जाए, क्योंकि अथवा में आपके दे रखा होगा तो आप सेलेक्ट करके बड़े तरीके से कर सकते हो। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो। भाई कर दो माने सब्सक्राइब कर दो, चैन पाओगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।